दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। पूरे देश ने आपने अपने वतन भारत की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ का जश्न पूरी शान और शौकत के साथ मुल्क भर में मनाया। वहीं मुंबई की शैक्षणिक सामाजिक हस्ती एकता मंच वर्सोवा मुंबई के अध्यक्ष अजय कौल जी ने यौम आज़ादी मनाने का मुंबई शहर में एक इतिहास रच दिया। मुंबई के जोगेश्वरी अंधेरी लिंक रोड पर महेश्वरी भवन में मंगल 15 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे आज़ादी का महा महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए देश के लिए अपना बलिदान पेश करने वाले 2 शहीदों के परिवार के लोगों और 16 रिटायर्ड जवानों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। एकता मंच के इस आज़ादी के महोत्सव में जवानों के परिवार के साथ मेहमान खुसूसी IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भोसले जी, DCP नितिन पवार जी, शहर की गणमान्य हस्तियां और सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। कार्यक्रम का मकसद अमन अमान, भाईचारा और कौमी यकजहती था। यौम आज़ादी की इस अवसर पर एकता मंच की ओर से शहीद कैप्टन विनायक गौर और स्क्वाड लीडर फरज सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। शहीद फरज सिद्दीकी चिता हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, जिन्होंने 2 जर्मन शहरियों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। शहीद कैप्टन विनायक गौर कुपवारा ऑपरेशन के दौरान 26 सितंबर 1995 को सरहद पर एक पोस्ट पर तैनात थे, जिसे दुश्मन की अफवाज ने मुस्तकिल निशाना बनाया हुआ था। इस दौरान जारी नवरात्रि का त्यौहार का फायदा उठाते हुए दुश्मन अफवाज ने सरहदी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया था। उस दिन कैप्टन विनायक के ज़ेर इंतजाम पोस्ट पर शदीद हमला हुआ और फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। उनकी पोस्ट ने दुश्मन की फायरिंग का मुनासिब जवाब दिया, लेकिन उनकी पोस्ट को निशाना बनाया गया था और एक मिसाइल बराह रास्त जो उनको जाकर लग गया। कैप्टन विनायक जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे और कौम की खिदमत में एक बहादुर सिपाही शहीद हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आमना सामना मीडिया से बात करते हुए एकता मंच के सदर अजय कौल जी ने क्या कहा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है इंसानियत के अलंबरदार जनाब अजय कौल साहब, जो कि वर्सोवा ही नहीं पूरे मुंबई शहर में बहुत जानी मानी शख्सियत है, जिनके बहुत सारे काम है एजुकेशन को लेकर, समाज को लेकर और एकता और अखंडता को लेकर। आज यहाँ पर इस हॉल में यहाँ पर अजय कौल सर ने कारगिल के जो वार हीरो हैं उनकी शहादत को लेकर यहाँ पर बहुत उनको एजाज़ बख्शा और जो उनके परिवार के लोग थे उनको सम्मान किया। अजय कौल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना सामने मीडिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिन के इस शुभ अवसर पर मेरे सभी भारतवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो कार्यक्रम आपने देखा, एक मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि जो सैनिक जो हमारे बॉर्डर्स पर तैनात है, जो डिफेंस पर्सनल्स हैं जिनका इतना बड़ा योगदान हमारे देश के प्रति रहा है, तो हर संस्था, हर लोगों ने उनका अपने दिलों से उनका धन्यवाद कहना चाहें, क्योंकि आज उनकी बदौलत हम लोग अमन, चैन और शांति से रह पा रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा कि मार्टियर्स भी, जिन्होंने अपने प्राणों को सैक्रिफाइस किया अपने देश के लिए, आज उनके भी फैमिलीज़ को हमने फेलिसिटेट किया, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा लॉस है जो कोई भर नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है हम भारतवासियों ने उनका हमेशा धन्यवाद मानना चाहिए और उनको हौसला देना चाहिए, उनको भी, उनके परिवारों को भी। सर, क्या लगता है कि आज के इस माहौल में, हिंदुस्तान के माहौल में एकता, अखंडता और की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। हमेशा से हमारा देश एकता और अखंडता के लिए जाना गया है और हमारी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि देश की एकता और अखंडता हमेशा बरकरार रहे, और यही हम लोग सतत प्रयत्न करते रहते हैं। देश के संविधान को भी बचाने की ज़रूरत है। ज़रूर। इस समारोह में स्टेज कलाकार राजन जौली ने फौजी जवानों के सम्मान में ऐसा परफॉर्म किया, भवन में मौजूद दर्शकों की आंखें नम हो गई। आज़ादी के इस जश्न में मोहब्बे वतन के गीतों पर लाइव परफॉर्मेंस कलाकारों ने पेश किया, जिसे देखकर महेश्वरी भवन ऑडिटोरियम में मौजूद सभी दर्शक भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। इस समारोह को परिचित एंकर कलराज बेदी ने शानदार संचालन से दर्शकों को अपना बना लिया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एकता मंच ने चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर लॉ कॉलेज मलाड के साथ मिलकर समाज के बड़े पैमाने पर खिदमत करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में एकता मंच की जानिब से हमारे वतन अजीज भारत के लिए जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, उन शहीदों और उनके परिवार के अफराद को अवार्ड से सम्मानित किया गया।
उनके नाम है। शहीद स्क्वाड लीडर फरज सिद्दीकी का अवार्ड उनके भाई अरशद सिद्दीकी ने हासिल किया और इंडियन आर्मी के शहीद कैप्टन विनायक गौर का अवार्ड उनकी वीर माता अनुराधा गौर ने हासिल किया। इनके अलावा जिन फौजी अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया उनमें नाम है कर्नल प्रेम कुमार शर्मा रिटायर्ड, कर्नल वी के शर्मा रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल रिटायर्ड, सूबेदार मेजर अशोक कुमार सिंह रिटायर्ड, इंडियन नेवी फोर्स के कमांडर श्रीधर रामास्वामी रिटायर्ड, कमांडर शिवराम आर अय्यर रिटायर्ड, कमांडर सुनील धुलेकर रिटायर्ड, पेटी ऑफिसर मेडिकल अभय उपाध्याय रिटायर्ड, चीफ पेटी ऑफिसर संजय सिंह रिटायर्ड, पीओसीडी एक्स मार्कोस रविंद्र लक्ष्मण कुलकर्णी रिटायर्ड, इंडियन फोर्स के ग्रुप कैप्टन सुभाष एस पाटिल रिटायर्ड, ग्रुप कैप्टन संजय महावीर, ग्रुप कैप्टन संजय महादेव बावले रिटायर्ड, विंग कमांडर श्रीकांत वसंत चौधरी रिटायर्ड। इन जवानों को, इन बहादुर देश के जवानों को और उनके परिवारों को इस प्रोग्राम में सम्मानित किया गया। आज के शुभ अवसर में क्या कहना चाहेंगे? एकता मंच ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो काबिल तारीफ है और ये हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि ये जवानों ने जो अपने सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, तो हम भी कुछ, हमने सारे समाज ने इन जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ करना चाहिए और एक ऐसा स्ट्रांग मैसेज हमने समाज को देना चाहिए कि यहाँ का हर एक नागरिक जो है वो जवान है, वो जवान से कम नहीं है और इस देश के प्रति उसने कुछ योगदान देना ही चाहिए। दोस्तों, आज के इस आज़ादी के महोत्सव में इस यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ उसके यहाँ पर अनाउंसर भी है, एंकर भी मेरे साथ में, और एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया गया यहाँ पर जो कि राजन जौली जी ने। आइए हम उनसे बात करते हैं। राजन जौली जी, क्या कैसा महसूस करते हैं आज के प्रोग्राम में आप एक्ट करके? सर, इवेंट तो हमारे हमेशा रोज होते हैं मगर देशभक्ति का इवेंट कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ये मैंने हमेशा सोचा है और इसलिए वो उन्हें एक्ट में जो मैंने पेश किया तो वो एक्ट में आंखों में लोगों के आंसू आने चाहिए। ये अजय सर ने मुझे बोला था कि जॉली जी प्रोग्राम ऐसा करो कि आंखों में आंसू आ जाए, तो मैंने वही माइंड में रख के, दिमाग में रख के उसको फील दिया और वो एक्ट मैंने बना पेश किया। मशाल आपके हाथों में थी। यस सर। क्या उसकी तपिश आप तक नहीं पहुंच रही? बिल्कुल पहुंच रही थी, लेकिन जोश में आदमी होश खो देता है। तो इतना जोश था कि लोगों को होश खो जाएगी, फीलिंग आनी चाहिए उस चीज़ की। आपने होश खो दिए लोगों के और लोगों ने फील किया, बहुत पसंद किया उसको। और वहीं मैं ये कहूँगा कि जो निज़ामत जिसको हम कहते हैं उर्दू में निज़ामत, एंकरिंग जो आपने की है सर, वो बहुत ही लाजवाब, और इस एंकरिंग पर आपको बहुत ही मुबारकबाद। आपके विचार क्या रहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? सर, तमाम साल हम दूसरे कामों में बहुत बिजी रहते हैं। साल में ये 2 मखसूस दिन हैं जिस दिन हम अपने वतन को याद करते हैं, अपने देश को याद करते हैं, कंट्री को सलाम करते हैं। अच्छा लगता है करना, लेकिन फिर भी एक आपके ज़रिए मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम लोग आज भी हैं इस मुल्क में जो हमनारी जब नेशनल एंथम बजती है तो हॉल में लेटे रहते हैं या पलंग पर सोए रहते हैं। उनसे कहूँगा एटलीस्ट देशभक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर भी हों, जब भी हों, जब नेशनल एंथम बचे तो कम से कम उसके सम्मान में 2 मिनट के लिए खड़े तो हो सकते हैं। एहतराम तो करें। बेशक सर, अगर आप उसका नहीं कर सकते, आप अपने मुल्क का एहतराम नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए आप अपने वालिदैन का भी एहतराम नहीं कर सकते। सर, फिल्मों के हवाले से आपने, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी बहुत जानकारी फिल्मों के ताल्लुक से, जो गाने यहाँ पर बज रहे थे या उसको वो यहाँ दिखाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था, उसका आप बाकायदा एक प्रीव्यू जो है उसके ताल्लुक से आप पेश कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा सर कि कोई डायलॉग अगर ऐसा किसी ख़ास फिल्म का इस मौके पर अगर आप कहें तो। सर, अगर मुल्क के लिए डायलॉग है तो मैं यही कहूँगा कि हमें जो अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने बख्शा है वो ये है कि हम पेट से एक के पैदा होते हैं, खाते दूसरी माँ का हैं, और हमें दोनों अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखना है, एक अपनी वालिदा का और इस देश का जो हमारी दूसरी माँ है, जिसे हम धरती माँ बोलते हैं, हमारी भारत माँ बोलते हैं, तो उसका ख्याल रखना है हमें। और उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। आज आपने देखा था निगहबां जो आँखें थी हमारी, वो आई थी जिन्हें हमने सम्मान किया। तो जब ऐसी निगहबां हैं आँखें, तो उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मोहब्बत से रहेंगे,
तब तक इस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बड़ा पैगाम दिया आपने, मैसेज दिया, जिसकी आज यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस हिंदुस्तान में, और जिसकी एकता और अखंडता को बिगाड़ा जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। See, my brother, squadron leader फरहत सिद्दीकी, he had joined the National Defense Academy और फिर ज्वाइन करने के बाद पूरी सक्सेसफुल उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन किया और अब ये जो कारगिल का फाइट चल रही थी उसमें घर में उन्होंने फ़ोन किया कि हमको ये आ गया है कि आप कैसे भी जाके ज्वाइन करिए, तो ये इमीडिएटली कारगिल में चले गए। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल ओवर देयर। हम लोग बहुत टेंस थे। फिर लास्ट में हम लोग को ये पता चलता है कि कारगिल ख़त्म हो गया है, तो हम लोग बहुत हैप्पी हो गए कि भाईजान वापस आएंगे। पर ये हम लोग वेट ही कर रहे थे कि उसके बाद हम लोग को टेलीग्राम आया डिफेंस मिनिस्ट्री से। उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में बताया गया कि उनका इंतकाल हो गया है। सो ही हैड गॉन। उस कारगिल के बाद एक जर्मन टूरिस्ट को निकालने के लिए वो लोग फंस चुके थे, उसमें इनका और इनके को पायलट की डेथ हो गई है और भाईजान अपनी सर्विस पे देश के लिए शहीद हो गए। एक्चुअली बहुत दुख की बात है, पर देन वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि हमारे ब्रदर मतलब देश के लिए शहीद हुए हैं एंड वो अमर हो गए इन द सर्विस ऑफ द नेशन एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, ये थी आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम अब आपसे इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।